नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। नगरोटा बगवां की अक्षरा इसरो के स्नातक में लेगी स्पेस रिसर्च का ज्ञान। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवां की 10वीं की छात्रा अक्षरा वालिया का चयन युवा विज्ञान कार्यक्रम के लिए हुआ है। यह कार्यक्रम इसरो स्पेस रिसर्च सेंटर की ओर से ऑनलाइन आयोजित किया गया था। स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर छवि कश्यप ने बताया कि यह कार्यक्रम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। वहीं इसरो ने कैच यंग के लिए इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। इस कार्यक्रम से छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पर आधारित अनुसंधान कैरियर में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में भारत के लगभग 3 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें से 350 छात्र चयनित हुए हैं। बर्मिंघम के अलबामा विश्वविद्यालय में शोध करेंगे रवि 21,23,000 का सालाना पैकेज। जिला कुल्लू का युवा अमेरिका के बर्मिंघम में स्थित अलबामा विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान में शोध करेगा। इसके लिए छात्रवृत्ति के रूप में 21,23,000 रुपये का सालाना पैकेज मिलेगा। जिले की लग घाटी के रवि ठाकुर शोधकर्ता के रूप में चयन होने से घाटी में खुशी की लहर है। लग घाटी के ग्रामीण गांव के रवि सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं। उनके माता पिता खेतीबाड़ी करते हैं। वहीं बेटे को 21,23,000 का सालाना पैकेज मिलना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। सीएम सुखविंदर सिंह ने भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया याद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर चौक शिमला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने समरसता, सौहार्द और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए योगदान किया। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों और गरीबों के कल्याण एवं उनके अधिकारों के लिए जीवन भर कार्य किया। हम उनके जीवन मूल्यों और आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं सीएम ने चौड़ा मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केक भी काटा। बता दें कि मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में सीएम ने कहा कि 75 वर्षों में पहली बार जिला लाहौल स्पीति के काजा में चीन बॉर्डर से 21 किलोमीटर की दूरी पर हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार यह सोच बनी कि समाज के दूरवर्ती क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वहां जाकर सरकार इस समारोह को मनाए। उन्होंने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री उन्हें पहली बार काजा जाने का मौका मिल रहा है और 2 दिन वहां रहकर लोगों की समस्याओं को भी जानने का मौका मिलेगा। जोगिंद्रनगर में सीवरेज प्लांट के चैम्बर से भ्रूण बरामद, पुलिस जांच में जुटी। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर उपमंडल की नेरघर वासड़ा पंचायत के साथ लगते सीवरेज प्लांट के चैम्बर में लगे जाले में भ्रूण मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीवरेज प्लांट में लगी पाइप से पानी की निकासी नहीं हो रही थी। जब कर्मचारियों ने सीवरेज प्लांट के चैम्बर में लगे जाले को हटाया तो जाले में भ्रूण फंसा हुआ था। वहीं कर्मचारियों ने इसकी सूचना विभाग को दी तथा पुलिस को भी सूचित किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को कब्जे में लिया गया। बता दें कि जोगिंद्रनगर पुलिस थाना के कार्यवाहक एसएचओ गोविंद राम ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा भ्रूण का पोस्टमार्टम कर कार्रवाई की जा रही है। अनुराग ठाकुर बोले, तुष्टीकरण की राजनीति और देश के खिलाफ बोलना विपक्षी दलों को पड़ेगा भारी। जिला हमीरपुर में आज केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विपक्षी दलों के साथ खड़े होने के सवाल पर कहा कि ममता बनर्जी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। वह तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वहीं इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने कहा कि बच्चों की मिड डे मील योजना में भी जो सरकार हेराफेरी करे, जनता का मिलने वाले पानी में भी जो पैसा ढूंढने का काम करे और जिनके मंत्रियों से बच्चों को नौकरी दिलवाने की एवज में करोड़ों रुपए पकड़े जाए, उनसे देश के विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे ये राजनीतिक दल अपनी जमीन बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका भ्रष्टाचारी चेहरा और तुष्टीकरण की राजनीति और देश के खिलाफ कुछ पार्टियों का बोलना इन पर भारी पड़ेगा। चंबा में सलोनी लंगेरा रोड पर निजी बस व पिकअप जीप में टक्कर। चंबा जिले के तहत सलोनी लंगेरा सड़क मार्ग पर नरोई के पास निजी बस व पिकअप जीप में टक्कर होगी। गनीमत यह रही कि हादसे में दोनों वाहनों में सवार किसी भी व्यक्ति को चोटें नहीं आई है। निजी बस डलहौजी से संगनी जा रही थी। बस जब नरोई के पास पहुंची तो सामने से आ रही पिकअप जीप के साथ उसकी टक्कर हो गई।
इस भिड़ंत से दोनों वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। भिड़ंत के बाद दोनों चालकों के बीच बहसबाजी हुई, साथ ही कुछ घंटों तक यातायात व्यवस्था बाधित रहा। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी सलूनी के प्रभारी स्वरूप सिंह पुलिस बल सहित घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन दोनों चालक ने लोगों को समझाने के बाद समझौता कर लिया। इस कारण पुलिस में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वहीं चौकी प्रभारी ने बताया कि दोनों वाहन चालकों की ओर से लिखित शिकायत न देने पर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। दुर्घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। पीजी प्रवेश परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी, 29 मई को शुरू, 15 जून को खत्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन और प्रवेश परीक्षा का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। इन डिग्री कोर्स में प्रवेश को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। नए सत्र में विभिन्न कोर्स में प्रवेश परीक्षाएं 29 मई को शुरू होंगी और 15 जून तक चलेंगी। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री का मंडी दौरा, विक्रमादित्य सिंह बोले रोजगार के लिए स्पोर्ट्स कोटे को बढ़ाकर 5% करेंगे, रूरल ओलंपियाड कराएंगे। हिमाचल प्रदेश में युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए और खिलाड़ियों को रोजगार हेतु खेल कोटे को 3% से बढ़ाकर आने वाले समय में 5% किया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश के खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने जिला मंडी के दौरे के दौरान सुंदरनगर में पत्रकारों से बातचीत में दी। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल विभाग एक कोष बनाएगा, जिससे इन खिलाड़ियों को तुरंत प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी। वहीं सरकार के गठन के मात्र 3 माह के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति प्रदान की गई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी की 11 नई वोल्वो बसों को दिखाई हरी झंडी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज जिला के कैथली घाट से हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की 11 नई वोल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों को हाल ही में परिवहन निगम के बेड़े में शामिल किया गया है। इन 11 बसों में से 4 तारादेवी यूनिट, 5 कुल्लू तथा 2 धर्मशाला यूनिट के लिए भेजी गई है। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में परिवहन निगम की बसें जनमानस को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। वहीं निगम के बेड़े में नई बसें शामिल कर लाभ अर्जित करने वाले रूट आरंभ किए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निगम के कर्मचारियों की पेंशन एवं वेतन व्यवस्था को स्थायी करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।